डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तो आज हमारा आखिरी टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक है, एंडिंग आज हम कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और उस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, आप लोग ये हेडिंग लगा लीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है भैया? इसको सबसे लास्ट टॉपिक बोल दीजिए, सबसे एंड का टॉपिक बोल दीजिए इलेक्ट्रिसिटी का। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है, मैं आप लोगों को बता दूं। और एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 नंबर का ये पूछेगा, और इसमें थ्योरी भी पूछ लेता है और न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं, इतना टफ नहीं है ये, लेकिन हाँ फिर भी समझना तो है ही हम लोगों को। देखो बच्चों, जब करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके केमिकल इफ़ेक्ट भी रहेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट भी रहेंगे, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी रहेंगे। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आगे आने वाले चैप्टरों में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे रहता है? देखो, आप लोगों के घर में, आप लोगों ने आपके घर में गीज़र होगा, इलेक्ट्रिक गीज़र होगा, या आप बोले कि इलेक्ट्रिक रॉड है। इन सब में क्या है, जो आप लोग सर्दियों में विंटर के टाइम पे जब आप लोग ना गर्म, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, टेम्परेचर देने के लिए आप उसके सामने बैठ जाते हैं, तब होता क्या है, तो ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट को हम हीटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज़ बता दूं, जैसे कि हम मैकेनिकल एनर्जी को अगर हमें मान लो किसी भी यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यदि हमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि हमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? रेजिस्टेंस की। हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मैकेनिकल एनर्जी को कोई अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हमें कन्वर्ट करना है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी हैं, तो निश्चित ही हमें डेफिनेटली आप श्योर हो जाइए कि हमें यहाँ पर फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रिक्शन ही दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगी जब आपके सामने रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि अब मैं बोलूँ आपके सामने कि आपके घर में रॉड है, पानी गर्म करने वाली रॉड समझ लीजिए, या सर्दियों में हाथ सेकने वाली रॉड ले लीजिएगा अगर, तो उसमें मान लीजिए ये रॉड है, उसका ये रेजिस्टेंस है, और ये मान लीजिए हीटिंग अप्लायंस है, और ये है इलेक्ट्रिकल रॉड। और इलेक्ट्रिकल रॉड में मान लो कोई भी करंट फ्लो हो रही है, आई मैग्नीट्यूड आई है, और ये जब आई करंट फ्लो हो रही है तब क्या होगा बेटे? जब ये आई करंट फ्लो हो रही है तो ये जो वायर है, इसका रॉड का वायर है, वो रेड हो जाएगा, धीरे धीरे करके रेड हो जाएगा। क्यों रेड होगा बेटा? क्योंकि हीटिंग, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, धीरे धीरे करके रेड होगा, और एक टाइम के बाद में वो हॉट रेड हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में वो रेड होगा, और रेड की कंडीशन ऐसी होती जाएगी कि जो उसकी आखिरी पोजीशन होगी, लास्ट पोजीशन होगी, वो हॉट रेड होगी, बहुत ज़्यादा रेड हो गया वो। तो ये आपने फिनोमेना घर में आराम से देखा होगा। ओके, तो अगर हम बात करें हीटिंग डिवाइस हो गई, जैसे रॉड हो गई, या आप हेयर ड्रायर देख लीजिए, इसमें क्या, ये सब में रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है। अब इसका फिनोमेना एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस है R। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होगा? इस करंट का अपोज करना, ये करंट को अपोज करेगी, यानी कि भैया क्यों करंट पास हो रही है, लेकिन करंट को तो वर्क करना है, करंट फ्लो होने के लिए कुछ वर्क करेगी इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाने के लिए। भाई फिर से समझिए, ये आई एम्पियर की करंट है, और आई एम्पियर की करंट इस आर रेजिस्टेंस में से पास होना चाह रही है, और उसे होना है, लेकिन ये आर रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, लेकिन आई को पास भी होना है। ठीक है भैया, इसने अपोज किया, लेकिन कुछ अमाउंट की करंट को इसने पास होने दिया, तो इसने करंट ने कुछ वर्क किया,
तो वही वर्क जो है वही क्या है, हीटिंग इफेक्ट। चलो कैसे देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये करंट जब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाह रही है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस इस करंट का अपोज करेगा और जब रेजिस्टेंस इस करंट का अपोज करेगा तो ये धीरे धीरे करके रेड हॉट होता चला जाएगा। मान लीजिए इस प्रोसेस में करंट ने जो वर्क किया है वो W है और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, तो जो करंट वर्क करेगा वो कितना करेगा, Q × V, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं V = IR, इसको इक्वेशन नंबर A दे दीजिए। और आप Q = IT भी अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर B दे दीजिएगा। और इन दोनों इक्वेशन नंबर A और B को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। तो W = आप क्या देखते हैं, Q की वैल्यू आपने पुट करी I × T × V की वैल्यू आपने पुट कर दी I × R। आप सॉल्व करते हैं तो W = क्या निकल के आता है, I² RT। ये तो निकल के आई W की वैल्यू, और इतना जूल वर्क करना पड़ रहा है। I² RT, I क्या है, एम्पियर में करंट इन एम्पियर, R क्या है, ये रेजिस्टेंस इन ओम, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो W = I² RT निकल के आए। तो ये जो वर्क कर रहा है यही तो यहाँ पर हीटिंग क्रिएट कर रहा है। तो ये वो टोटली वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। यानी हम बोल सकते हैं H = I² RT जूल। इतनी हीट क्रिएट हो रही है इस रेजिस्टेंस में पास होने में। अब जैसे मान लीजिए घरों में आपके पास में इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो गीज़र में से कितनी हीट जनरेट हो रही है, I² RT। अब देखिए बेटा, H इसमें से तीनों चीज़ों के प्रपोर्शन में, H I के भी प्रपोर्शन में है, I² के प्रपोर्शन में, सॉरी H R के प्रपोर्शन में भी है और H T के प्रपोर्शन में भी है। अब देखिए बेटा, इससे 3 रिजल्ट सामने आते हैं कि जितनी I की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी करंट आप फ्लो कराएंगे, ठीक है, मान लीजिए 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, उतने का स्क्वायर टाइम हीट जनरेट होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा करंट होगी, करंट की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो AMU में पूछा गया था। R रेजिस्टेंस की बात करें तो जितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ही हीट होगी, भाई अपोज उतना ही करंट का करेगा। और T जितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हो रही है उतना ही हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो H = I² है, H = R है और H = T है। अब मैं आपको ध्यान दिला दूँ, अभी मैंने बोला था कि AMU में क्वेश्चन पूछा गया था, AMU के एंट्रेंस एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन ये था कि अगर फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट resistance and time, heat generated from the wire या from the heating wire, heat generated from the heating wire maximum। ऑप्शन ए दे दिया आपके सामने करंट, ऑप्शन बी दे दिया आपके सामने टाइम, ऑप्शन सी दे दिया मान लीजिए रेजिस्टेंस, और ऑप्शन डी दे दिया उसने मान लीजिए टेम्परेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेम वैल्यू ऑफ करंट है, मान लीजिए करंट की वैल्यू सेम है, आई की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, सेम 2 एम्पियर है, ओके। आर की वैल्यू 2 ओम मानना पड़ेगा आपको, टाइम 2 सेकेंड मानना पड़ेगा, सारा का सारा SI यूनिट का खेल है, SI यूनिट में चलेगा, सारा डेटा सेम होना चाहिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हीट जनरेटेड मैक्सिमम किससे होगी, करंट, मतलब किस पे डिपेंड करेगा वो, मैक्सिमम किस पे होगा, करंट पे होगा, टाइम पे होगा, रेजिस्टेंस पे होगा, टेम्परेचर पे होगा। तो टेम्परेचर से कोई मतलब लेना देना है नहीं, क्योंकि हीट के फैक्टर में ये केवल 3 ही टर्म्स आते हैं, I II RT हमें याद करना है। तो सेम वैल्यू के लिए अगर बात करेंगे तो करंट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट अगर आप 2 एम्पियर की फ्लो कराएंगे तो H = I² है, तो I की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो यानी हीट आपकी 4 टाइम, हीट कितना हो रहा है 4,
4 गुना हीट जनरेट हो रहा है। मान लीजिए अगर आर्क पे अगर डिपेंड कर रहा होता तो हीट की वैल्यू कितनी निकल के आती, 2, यानी कि हीट 2 टाइम्स जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम हो रही है, यानी कि करंट की वजह से हीट सबसे ज़्यादा जनरेट होती है, यानी क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I स्क्वायर के। तो यही छोटा सा एक कंसेप्ट था हीट जनरेटेड का। और आज इलेक्ट्रिसिटी का चूँकि लास्ट लेक्चर है, एंडिंग कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है, एक लेक्चर अगर मैं लेना चाहूँगा एक और ले सकता हूँ, अगर जो कि रहेगा हीटिंग इफेक्ट पे ही न्यूमेरिकल रहेंगे उसके। और वरना मैं जल्दी सी, जैसे बच्चों आप लोगों की डिमांड आ रही है, आप लोगों की क्वेरी आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करा दीजिए, तो मेरा जल्दी ही अब रे ऑप्टिक्स पे लेक्चर आने वाला है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।